मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज एक बार और लिंक को शेयर कर देता हूँ सो दैट अगर कुछ लोग रह गए हैं वो लोग भी ज्वाइन कर लें मीटिंग को। गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? ओके, सो आज की डेट में गाइज जो हम लोग बात करने वाले हैं, शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, एंड समझने वाले हैं आज की डेट में हम इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड इन स्टॉक मार्केट। कोटेक्स ब्रोकर नहीं भाई, कोटेक्स वगैरह में तो नहीं है मेरा ऐसा कुछ भी। ओके, एंड कोटेक्स जो है गाइज आपको एक चीज बता देता हूँ, वो लीगल नहीं है इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल, सो जस्ट अवॉइड। ओके, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। But if you want to work in stock market, Indian stock market, I can really guide you. I can teach you in this. Okay. So currently I am talking about Indian stock market. So we will learn what is the importance of risk reward in Indian stock market. So how many people are there? कितने लोग हैं यहाँ पर जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में वो लोग ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, इससे पहले आप लोगों ने काम किया है? ये मुझे आप कंफर्म कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं मीरा मिर्जा। ऑल राइट, जानते हैं। मयंक राठौर, ओके। ग्रेट गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आप में से इसके बारे में, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में कौन कौन जानता है? अभी ऐसे कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर हु नोज अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इन इंडियन स्टॉक मार्केट? नो, यस। ओके, ओके। सो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जानते हैं। ऑल राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो लोग नहीं जानते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, राइट, ज्ञान कमाओ में। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो, तो लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर लिया था कि साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, आपकी माइंडसेट क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर उस लेक्चर को आप लोग कंप्लीट कर लो, उस लेक्चर को जाके आप लोग देख लो, सो दैट आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड हो पाएगी कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या, किस मार्केट में करना है, कहाँ पे करना है, किस टाइमिंग पे करना है, ये सारी चीजें। लास्ट में यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दूंगा, सो दैट वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हो, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ओके, एंड ज्ञान कमाओ में भी हम एक प्रॉपर सीरीज चलाएंगे, तो जो भी बिगनर्स रहेंगे, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है, उनके बेसिक्स जो है वो बेसिक्स प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगे, एंड 2%, 5%, 10% तक का रिटर्न इजिली कमा पाएंगे वो लोग मंथली। ओके, सो हम लोग ये सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज को हम लोग समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक अपनी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर ले जाना चाहूंगा। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल में कुछ ट्रेड्स प्रोवाइड करवाता हूँ। ओके, अब वो टेलीग्राम चैनल में मैं ट्रेड्स कैसे प्रोवाइड करवाता हूँ वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड्स होते हैं, वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। जस्ट अ मिनट गाइस, जो कि आज की डेट में भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, आप लोग देख सकते हो। मैं सिंपली आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट के चार्ट पर। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट। ओके, स्क्रीन सभी लोगों को शेयर हो रही होगी, आई होप क्लियर हो रही है, क्लियर शो हो रही है यहाँ पे सभी लोगों को। यार कंफर्म कर दो सभी कि हाँ सर, शेयर हो रही है। ओके, ओके, ओके। सो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखोगे आज की डेट में, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे टाइमिंग देखोगे आप, द ट्रेड मैनेजर के नाम से मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर अगर आप टाइमिंग देखोगे तो ट्रेड अपकमिंग 25,900 की सी जो है वो पाई करनी थी। एक रेंज बताई थी 134 से 142, और भी मैं बताता रहता हूँ डेली बेसिस पर, अगर किसी को चाहिए सो डेफिनेटली यू गाइस कैन ज्वाइन। ओके, आई डोंट हैव एनी इशू। ओके, एंड एसएल जो होता है, ऐसा नहीं है कभी अगर ऐसा लगता तो उसे डिलीट कर दिया, वो भी नहीं, वो सारी चीजें भी आप लोग जाकर देख सकते हो वहां पर। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड बताई आप लोगों को, ओके, कि 134 पर आपको क्या करनी है, बाइंग रेंज है 134 से लेके हमारी 142 के बीच में। अब हमारा जो प्राइस है यहाँ पर ड्रॉप डाउन होकर कहां पर आया, किस प्राइस पे आया, 136 पे, और मैंने बोला भी था 136 पे उठा लो। ओके, अब यहां से मार्केट 136 से अगर आप लोग देखोगे तो 146, 149, 150 तक गया, राइट। तो यहाँ पे एक चीज क्या ऑब्जर्व करी, और इसका जो एसएल हमेशा रहता है, मेरी कुछ लाइक रूल्स है मेरे, कि अगर निफ्टी 50 में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो निफ्टी 50 में जो मैं एसएल लूंगा
वो एसएल लूंगा 10 पॉइंट का, उससे ज्यादा का कभी नहीं लूंगा, नेवर। मैं 10 पॉइंट का ही एसएल लूंगा। जिस भी पर्सन ने इंडियन स्टॉक मार्केट में किया होगा काम, वो जानता होगा कि 10 पॉइंट का एसएल कितना होता है, 20 पॉइंट का कितना होता है, 40 पॉइंट का, 100 पॉइंट का कितने पॉइंट का होता है, राइट। तो मैं ज्यादातर करता हूँ स्कैल्पिंग, और स्कैल्पिंग मूव्स ही मैं प्रोवाइड करवाता हूँ ज्यादातर। ओके, इसमें जो मेरा टारगेट रहता है 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 तक फिर मैं लेके जाता हूँ उसको, राइट। लेकिन वहां पे ट्रेलिंग एसएल वो एक अलग चैप्टर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेलिंग एसएल कर सकते हैं, सारी चीजें। ओके, सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे 136 पर कोई भी प्राइस पर आप लोग एक स्टॉक को परचेस कर लो, या निफ्टी फिफ्टी की कोई कॉल जो है उसे परचेस कर लो, राइट। अब अगर उसका स्टॉप लॉस जो है वो 126 है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आ रहा है, 10 पॉइंट का। ओके, अगर निफ्टी फिफ्टी जो है, निफ्टी फिफ्टी का जो लॉट साइज है वो है 75 का, और अगर मेरा लॉस हो भी जाता है तो यहाँ पर मेरा एक फिक्स लॉस है। वो कितने का लॉस जाएगा मेरा, 750 रुपए का, सिर्फ 750 रुपए का एक स्टॉप लॉस जाएगा, अगर मेरे अगेंस्ट ट्रेड मेरी चली भी गई। लेकिन अगर मेरा रिवॉर्ड आएगा तो कितना आएगा, 750 आ सकता है, राइट। उसके बाद आप देखोगे तो 1500 आ सकता है, राइट। उसके बाद भी अगर आप 1:3 जाकर देखोगे तो 2100 कुछ आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा चलता जाएगा, सारी चीजें मेरी चलती जाएंगी। ओके, चलिए अब हम लोग चल देते हैं दोबारा से स्क्रीन पर। तो मैं इसकी बात कर रहा था, अब इसकी बात आगे जाके और मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें कि कैसे आप लोग कर सकते हो, कैसे सारी चीजें को आप मैनेज भी कर सकते हो, सारी चीजें हम लोग समझाएंगे। चलते हैं अब स्क्रीन पे, स्क्रीन पर चल के हम लोग समझते हैं। ऑलराइट, अभी ये स्क्रीन शो हो रही है सभी लोगों को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता क्या है। व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड इन ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। अच्छा, एक बात मुझे बता दो कि देखो, एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आएगा, ये मार्केट थोड़ा हार्ड है, राइट। आकाश, बिल्कुल हार्ड है, मैं समझता हूँ, एग्री हूँ मैं आपकी इस बात से, बिल्कुल हार्ड है मार्केट। लेकिन हम भी सिंपल थोड़ी हैं। अगर आपको आता है, अगर आपने सीखा है, अगर आप सीख लेते हो जो भी चीजें, तो आप किसी भी मार्केट में कर सकते हो। और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी नहीं कर पा रहे, जो सबसे ज्यादा सिंपल है, मैं मानता हूँ मैनिपुलेशन होता है, सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी नहीं कर पा रहे तो कहीं पे भी नहीं कर पाओगे। फिर फॉरेक्स भी नहीं कर पाओगे। फिर कोटिक्स जैसे जो है ना, जिसमें कमीशन मिलता है, ब्रोकरशिप मिलती है, सिर्फ उसमें फंसे रहेंगे हम लोग। और सारे लोग जो है वो हम ज्वाइन करेंगे, हम उसमें पैसा लगाएंगे, उनका कमीशन वो लोग लेते रहेंगे, राइट। सो अगर आपको सीखना है प्रॉपर वे में, तो सारी जो रियलिटी है उनको फेस करना पड़ेगा। अगर आप भागना चाहते हो चीजों से, तो भाग के तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ओके, अब अगर किसी भी पर्सन को आगे जाके कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं मैसेज पर भी एक्टिव रहूंगा। उससे पहले हम लोग चल के समझ लेते हैं व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब होता है आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हर एक ट्रेड में निफ्टी फिफ्टी के 10 पॉइंट का एसएल लेता हूं, या तो मेरे पास 10 रुपए जाएंगे या मेरे पास 10 रुपए आएंगे। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। निफ्टी फिफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का है, मतलब कि अगर मैं एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो या तो मेरे पास 750 रुपये आएंगे, या मेरे पास से 750 रुपये चले जाएंगे। लेकिन मैं अपने मार्केट, अपनी जेब से एक दिन में 750 रुपये से ज्यादा नहीं दूंगा, 750 से ज्यादा नहीं दूंगा मार्केट को। और अगर ब्रोकेज मिला लेते हैं तो 800 रुपये तक का कुछ मैं दूंगा, इससे ज्यादा नहीं मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मार्केट को। ये होता है एक तरीके से रिस्क रिवॉर्ड। ओके, और उसके बदले कितना रिवॉर्ड जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि एसएल कितना ले रहा हूँ, और एक्सपेक्ट कितना कर रहा हूँ, अपना टारगेट टीपी मेरे पास कितना आ रहा है, टेक प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे पास। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक दिन का जो लॉस है, वो मेरा लॉस 800 रुपये से ज्यादा का नहीं होगा, और उसके अगेंस्ट मुझे मेरा जो टारगेट होता है 1:1, 1:2 होता है। मतलब अगर 800 रुपये मेरी जेब से जा रहा है, तो मैं मार्केट से 1600 रुपये एक्सपेक्ट करूंगा, 2400 रुपये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करूंगा, राइट। तो ये होता है एक तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड। क्यों जरूरी होता है, किस चीज के लिए हम लोग जानते हैं इस चीज को, आगे चलकर समझते हैं। ओके, अब एग्जांपल यहाँ पर अगर छोटा एग्जांपल दोगे, अगर किसी स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल है हमारा, अगर आप 100 रुपये का रिस्क करते हो, ओके, और एक्सपेक्ट कर रहे हो 200 रुपये, तो क्या हो सकता है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो 1:2 रहेगा। और अगर आप बिगनर हो, तो बिगनर में आपको यही रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फॉलो करके चलना है। ओके, आप मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। अच्छा,
आईफोन यूजर जो भी है, आईफोन यूजर डेफिनेटली लास्ट में मैं मैसेज का जो रिप्लाई है सबको दूंगा, सबको दूंगा। अभी चैट बॉक्स जो है गाइज वो मैं बंद कर रहा हूँ, सो दैट मैं सिंपली यहाँ पर पढ़ा पाऊँ, चीज़ों को बता पाऊँ। ओके। एंड इस मीटिंग को जब हम एंड करेंगे, ओके, उस टाइम पर फिर जो आपके कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर रहते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर। 10 मिनट में दूंगा, अगर किसी को पूछना चाहिए, पूछना चाहता है कोई, मैं डेफिनेटली आई विल आंसर। ओके, लेकिन अभी फोकस कर लो, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइज। राइट, क्योंकि अगर आपके मैसेज ही सिर्फ देखता रहूंगा तो फिर वहां पे मैं सही से आपको बता नहीं पाऊंगा। चलिए, तो आई होप यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर किसी पर्सन को कोई डाउट है तो वो मुझसे अभी अभी तुरंत अभी पूछ सकता है, मैंने चैट बॉक्स दोबारा ओपन कर दिया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि हाँ सर समझ में आ रहा है? तो एक बार टाइप कर दो, यस सर, यस सर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा गाइस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं बना, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता मैं। ओके, ऑल राइट, ग्रेट, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ग्रेट ग्रेट। चलिए, नाउ रिस्क रिवॉर्ड सिंपल फॉर बिगनर्स, राइट। ट्रेडिंग में एक्यूरेसी से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है। अगर जो भी पर्सन, एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, ट्रेडिंग करने आप लोग जा रहे हो, मैंने आपका लास्ट प्रीवियस अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक सेशन लिया था, और अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपने उसके बारे में थोड़ा और कहीं से पता कर लिया है, तो आपको एक चीज बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में एक्यूरेसी, राइट, कितने टाइम आप सही होते हो, कितने टाइम आप उसमें गलत होते हो, उससे ज्यादा मैटर करता है आपका रिस्क रिवॉर्ड। क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, ओके, और एक्यूरेसी आपकी हाई हो सकती है, पर लॉस भी हो सकता है आपका उसमें, अगर रिस्क रिवॉर्ड आपको नहीं पता है अपना तो। भले आपकी एक्यूरेसी जो है वो आपकी 100% है, 100% सॉरी, आपकी 80% है, 90% है, फिर भी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अगर मैनेज नहीं करके आप चलते हो तो आपका लॉस हो सकता है। आप 90% सही हो तो अभी, राइट। और अगर रिस्क रिवॉर्ड है आपका 1:1, तो फिर वहां पे आप ब्रेक इवन पे रहोगे। कैसे ब्रेक इवन पे रहोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ट्रेड ली, ठीक है, और एक ट्रेड में आप लोग लेते हो 10 रुपए का लॉस, और दूसरी ट्रेड में आप लोग लेते हो 10 रुपए का प्रॉफिट। तो आपने 5 ट्रेड ली, 5 ट्रेड में वहां पर क्या हुआ, आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 5 ट्रेड में 50 रुपए का लॉस हो गया। तो वहां पे आप कहाँ पे आ गए? ब्रेक इवन पे आ गए ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आपका एट द एंड कोई भी प्रॉफिट बचा, कोई आपका फायदा हुआ? नहीं हुआ फायदा। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा आपको रखना पड़ेगा, 1:2, 1:3 रखना पड़ेगा। जिससे कि जब फॉर एग्जांपल आप गलत भी होगे, आपकी जो ट्रेड है कुछ ज्यादा गलत भी चली जाएंगी, तो वहां पे भी आपको प्रॉफिट होगा, आपकी जो मेहनत है वो आपकी खराब नहीं जाएगी। ओके। एक्यूरेसी लो हो पर रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रांग हो तो क्या होता है उसको समझते हैं अब हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, बैटरी इज लो, जस्ट अ मिनट गाइस। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नाउ, अगर एक्यूरेसी आपकी लो हो, राइट, मतलब आप ट्रेडिंग को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड को जानते हो, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, अगर उसको आप समझ गए, उसको आप जान गए, राइट, एंड अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड इज टू, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 है, तो अगर आपके 6 ट्रेड है, जैसे 10 ट्रेड आप ले रहे हो, उसमें से 6 ट्रेड में आप अगर फेल हो जाते हो, आपके एनालिसिस गलत चले जाते हैं, और 4 भी सही चले जाते हैं आपके, तो आप प्रॉफिट में रहने वाले हो, राइट। इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा क्लियरिटी के साथ हम लोग चार्ट पे आगे चल के समझेंगे, 1:1 में क्या होता है, 1:2 में क्या होता है, 1:3 में क्या होता है। अभी जो भी चीजें बता रहा हूँ वो चीजों को इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो नोटिस करते हुए चलना, और नोट करते हुए चलना, समझते हुए चलना, सारी चीजों को, किसी भी चीज को इग्नोर मत करना। चलिए, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ये पूछेंगे। बहुत सारे कोटेक्स वाले हैं यहाँ पर, बहुत सारे एडवांस ट्रेडर हैं यहाँ पर, जो पूछेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ, या वो लोग बहुत समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को आज तक उन लोगों ने समझा ही नहीं है। वो बोलते हैं करके कि नहीं यार,
मेरे पास तो कहीं से कुछ आ गई, कॉल आ गई, कहीं से कोई टिप आ गई, मैंने वहां से ले लिया। एंड उसके बाद क्या होता है, वहां पे मैं जाता हूँ, परचेस करता हूँ, लेकिन मुझे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं है कि क्या होता है, क्यों जरूरी है वो चीज। ओके। तो इसमें फर्स्ट रीजन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैपिटल जो है वो सेफ रहता है। अगर आप हर ट्रेड का रिस्क जो है वो फिक्स रखते हो, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होगा, बिग लॉस नहीं होगा, बड़ा लॉस नहीं होगा कभी भी। ओके। एंड आपका अकाउंट जो है वो ब्लो नहीं होगा, अकाउंट जो कभी भी आपका खत्म नहीं होगा। अगर आपके अकाउंट में 50,000 का कैपिटल है और आपको पता है कि एक दिन का जो रिस्क है वो मेरे को लेना है कितना, सिर्फ 750 का, 1,000 रुपए का, राइट, मतलब 2% का ही लेना है मुझे, मेरे अकाउंट का 1,000 रुपए का। तो फिर आपको पता है, मतलब आप 50 दिन तक ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे वहां पर, आप एक दिन में ही हो सकता है अपने 50,000 रुपए जो है वो उड़ा दो, आपका अकाउंट जो है ब्लो हो जाए। उसके बाद फिर आपके पास कैपिटल ही नहीं पड़ेगा, बचेगा। ओके। सो अगर ट्रेडिंग में सर्वाइवल करना है आपको, ट्रेडिंग में अगर सर्वाइव करना है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड को समझना पड़ेगा। और इससे आपका कैपिटल जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ होता है। देखो, एक और चीज गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं टेक्निकल क्यों नहीं बताना चाह रहा किसी भी पर्सन को, जो एडवांस प्लेयर है वो सोच रहे होंगे कि सर टेक्निकल क्यों नहीं बताया, टेक्निकल पर भी मैं आऊंगा। आप लोग जो जानते हो ना, लिक्विडिटी क्या होता है, राइट, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, राइट, वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है, ओके, लिक्विडिटी क्या होती है, एसएल क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एफपीजी क्या होती है, राइट। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसके बारे में, तो उस पर भी मैं आऊंगा। गाइज, आई एम आईसीटी प्लेयर, ओके, एंड आई एम एसएमसी प्लेयर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना, आप लोगों को पढ़ा दूंगा, आपको बता दूंगा सारी चीजें, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, जब तक आपको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं होगा, टेक्निकल कितना भी आप सीख लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में। इसलिए एक घर की तरह कुछ पिलर्स हैं जो कि मैं खड़े करना चाह रहा हूँ आप लोगों के, वैसा माइंडसेट जो है वो डेवलप करना चाह रहा हूँ, सो दैट जब आप आगे जाके चीजों को समझो तो आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर हो। ऐसा नहीं हो कि लाखों रुपए कमाने हैं सिर्फ एक दिन में ट्रेडिंग से, नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए हमें चलना है, एक स्किल्स जो है हमारी वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना है हमें, राइट। एंड इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है इस चीज को। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप समझ जाते हैं, आप सीख जाते हैं, ओके, इस स्किल को अगर आप लर्न कर लेते हैं ट्रेडिंग की, तो आप अच्छा खासा पैसा जो है वो बना सकते हैं। ओके। नाउ सेकंड, आप लोग के एक्यूरेसी के बावजूद भी प्रॉफिट कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है सही। तो अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 है, तो आप 7 ट्रेड में अगर गलत भी हो और 3 ट्रेड में भी सही हो, तो वहां पे भी आप प्रॉफिटेबल ही होगे। कैसे होगे बताऊंगा मैं आगे चल के आपको, ठीक है। तो एक्यूरेसी इज इक्वल टू प्रॉफिट कभी भी नहीं होता ट्रेडिंग में, ओके। यहाँ पर क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड इज इक्वल टू रियल प्रॉफिट। अगर रिस्क रिवॉर्ड सही है आपका तो प्रॉफिट होना ही होना है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती, थोड़ी बहुत भी आती है, और रिस्क रिवॉर्ड आपका एक नंबर है, तगड़ा है बहुत, तो आप ट्रेडिंग सीख लोगे, आप वहां से पैसा कमा लोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आपको आती है, रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं आता जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे आज की डेट में बात कर रहा हूँ, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। और सबसे ज्यादा जो मेन मेन होता है वो यही होता है। नाउ, प्लान बेस्ड ट्रेडिंग। अब क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल आप रिस्क रिवॉर्ड को अपने प्री एनालिसिस कर लेते हो, राइट, आप पहले से ही सोच लेते हो उसके बारे में कि मैं इतना ही रिस्क लूंगा, तो उस कंडीशन में आप होप पर नहीं चलते कभी भी, राइट, आप मैथ्स पे चलोगे, कैलकुलेशन पर चलोगे। जैसे कि मैंने आज की डेट में आपको बताया, मैं अगर एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा 750 का एसएल रहेगा निफ्टी 50 में। 10 लॉट से ट्रेडिंग करूंगा तो मेरा जो एसएल है वो रहेगा 7,500 रुपए का। तो ये कैलकुलेशन है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा लग भी जाता है, अगर मैं लॉस में जा रहा हूँ 7,500 के, यूजुअली मेरे जो ट्रेड साइज, लॉट साइज होता है निफ्टी 50 में वो यही होता है 10 का, मैं 750 क्वांटिटी उठाता हूँ। अगर मेरा 10 पॉइंट का एसएल लगा 7,500 रुपये का, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, फिर मैं दूसरी ट्रेड देखूंगा फ्रेश माइंड के साथ, ओके। सो यहाँ पर होप पर नहीं चलते आप कि हाँ मार्केट नीचे आ रहा है, अभी मेरा कवर करके देगा, अभी कवर करके देगा, नहीं।
मैं गलत चीज नहीं सिखाना चाह रहा हूँ इस को भी, एकदम रियलिटी के साथ आप लोगों को ले जाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो ट्रेडिंग इज इक्वल टू मैथ्स प्लस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है, अगर मैथ्स है आपके पास तो फिर वहां पर आप लोग कर सकते हो, पैसा बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। ओके, एंड हर ट्रेड से पहले ये सोचो, रिस्क 1 रुपए का अगर आप ले रहे हो तो 2 रुपए का कम से कम आपको प्रॉफिट वहां पर लेना ही है। किसी भी चीज, किसी भी बिजनेस का एक रूल है, अगर वहां पर आप लोग 100 रुपए लगा रहे हो तो अगर 200 रुपए आपको उस बिजनेस में नहीं आ रहे तो उस बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। ऐसे बिजनेस को मत करो, राइट। अगर हाँ, ट्रेड लो, अगर आपको दिख रहा है ट्रेड में अपनी कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है 1:1 1:2, तो मैं वहां पर ट्रेड लूंगा, अदरवाइज उस ट्रेड को मैं छोड़ दूंगा। और कैसे फाइंड करनी है ये सारी ट्रेड, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो अलग एक लेक्चर होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा लेक्चर है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप पैसे कमा सकते हो तो इसी मेंटलिटी को डेवलप करके, इन्हीं चीजों को एडॉप्ट कर कर बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना पाओगे कभी भी, राइट। ओके, आइडियली व्हाट शुड बी फॉर बिगनर। ओके, क्या होना चाहिए बिगनर्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिमम उन्हें जो फॉलो करना चाहिए वो करना चाहिए 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। ओके, स्कैल्पर है, अगर कोई मेरे जैसा स्कैल्पर है वो 1:1 का कर सकता है। यूजुअली आप जब जाकर देखोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ओके, वहां पे जो ट्रेड प्रोवाइड करवाता हूँ, तो मैं वहां पे बोल देता हूँ 1:1 जो है आप लोग बुक कर लो। ओके, क्योंकि स्कैल्पिंग मूव में मोमेंटम आता है, एक कैंडल आती है, दोबारा से प्राइस ड्रॉप हो जाता है। ओके, तो स्कैल्पिंग मूव में 1:1 कर सकता है, अदरवाइज अगर स्टॉक वगैरह में आप लोग जा रहे हो तो 1:2। अगर आप लोग रिस्क ले रहे हो 1 रुपए का तो वहां पर 2 रुपए का कम से कम रिवॉर्ड रखो, अदरवाइज मत लो उस ट्रेड को। 3 रुपए का रिवॉर्ड लो, अदरवाइज मत लो उस ट्रेड को, राइट। सो आई थिंक यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चैट बॉक्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैट बॉक्स में यहाँ से ओपन कर देता हूँ अभी। अभी किसी पर्सन को अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा गाइस काम सिर्फ आप लोगों को बता देना नहीं है। ओके, सिर्फ मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं सिर्फ आप लोगों को बता दूं और बस क्लोज कर दूं, नहीं। मेरा काम है प्रॉपर आप लोगों को समझाऊं, ठीक है, सो दैट आपको आगे कोई क्वेश्चन ना रहे, आपको आगे किसी से कुछ पूछना ना पड़े, और आपको सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएं। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। किसी पर्सन को कोई डाउट है गाइस तो अभी पूछ सकता है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, यस, ग्रेट गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, समझ में आ रहा है। 1-2% लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है गाइज, उनको एक बार में समझ में नहीं आएंगी चीजें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों। क्योंकि आपको एक बार दो बार लेक्चर को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीजें आपको समझ में आएंगी। और मुझे पता है जो भी लोग, जिन भी लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, वो लोग इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे। आप लोग भी समझ जाओगे जब आप लोग रियल एग्जाम्पल के साथ आओगे। मैं आपको और एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, लेकिन चार्ट पर ले जाके समझाऊंगा मैं आपको। ओके, नाउ फाइनली अगर आप लोग देखोगे मास्टर पॉइंट्स, व्हाट प्रो ट्रेडर्स फॉलो, मैं क्या फॉलो करता हूँ या मेरा माइंडसेट क्या होता है, उस चीज को समझना आप। अगर मैं कभी भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, राइट, तो द गोल ऑफ ट्रेडिंग इज नॉट टू विन। मेरा जो मतलब गोल है ना, एक तरीके से वो कभी जीतना है ही नहीं किसी ट्रेड को, कि मुझे नहीं इसमें प्रॉफिट ही कमाना है, नहीं, ये गोल है ही नहीं मेरा। और ये रॉन्ग है, ये गलत है अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो। द गोल ऑफ ट्रेडिंग इज टू कंसिस्टेंटली रिपीट ट्रेड विद द राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशो। समटाइम द मार्केट विल हिट योर स्टॉप लॉस। नाउ मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कंसिस्टेंटली रिस्क रिवॉर्ड वाले जो रेशो रेशो वाले जो ट्रेड है उनको रिपीट करूं मैं। मुझे हर ट्रेड में 1:2 1:3 की एक्सपेक्टेशन होती है कि रिस्क रिवॉर्ड मेरा फॉलो हो रहा है हर ट्रेड में या नहीं हो रहा है। समटाइम मार्केट जो है हमारा स्टॉप लॉस भी हिट करेगा, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ओके, वैसे ही समटाइम इट विल हिट योर टेक प्रॉफिट, बट इफ योर रिस्क रिवॉर्ड इज सेट प्रॉपरली, द सिस्टम विल रिमेन प्रॉफिटेबल। ओके, सो कभी कभार क्या होगा, कभी कभार स्टॉप लॉस आपका लगेगा, कभी कभार आपको लॉस होगा, कभी कभार आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका प्रॉपरली मैनेज करके आप लोग चलते हो तो 101% डैम श्योर आपका जो सिस्टम है वो आपको प्रॉफिटेबल बनाकर ही छोड़ेगा, राइट। चलो, अब एक बार हम लोग बिगनर्स जो हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, वो जाके एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट अलाउ मी।
फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड प्रोवाइड करवाया था, लेकिन मैं यहाँ कहीं का एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर ट्रेड प्रोवाइड करवाता आज की डेट में, तो क्या होता। चलिए गाइस, सभी लोगों को चार्ट शो हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, चार्ट शो हो रहा है सभी लोगों को? देखो ये चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ क्या है इस चार्ट में। ओके, चलो। देखो ये जो चार्ट है वो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब निफ्टी फिफ्टी क्या है? एक इंडेक्स है, राइट। यहाँ पर इसमें ट्रेडिंग होती है, आप लोग अपना कैपिटल लगाते हो। ओके, एंड जब आप कैपिटल लगाते हो यहाँ पर, तो इस कंडीशन में आपको या तो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा, 101% होगा, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आप सही रखते हो। साइकोलॉजी अगर आपकी सही है तो प्रॉफिट होगा, राइट। तो इसकी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहा हूँ। अब जो निफ्टी फिफ्टी होता है, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। जैसे एच डी एफ सी बैंक हुआ, राइट, एस बी आई हुआ, या फिर आपका रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, राइट। ऐसी कंपनियां जो है वो आपकी इसमें लिस्टेड होती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल लिस्टेड है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग ट्रेड प्रोवाइड करवाएंगे, राइट। अब इसमें एक ऑप्शन चेन होती है, अगर आप यहाँ पर जाके चेक करोगे तो एक ऑप्शन चेन होती है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ये दो मैं वो खोल लेता हूँ यहाँ पे, ये ऑप्शन चेन होती है। इस पे जब क्लिक करोगे आप लोग, ये जो मैंने एप्लीकेशन खोल रखा है ये धन एप्लीकेशन है गाइस। ओके, एंड आज की डेट में मैंने एक ट्रेड प्रोवाइड करवाई थी 25,900 की, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चार्ट जो है वो देख सकते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, राइट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, एंड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 1 डे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो कि प्राइस क्या चल रहा था, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पर देखोगे जाकर, तो यहाँ पर एक कॉल है। किसकी कॉल है? 25,900 की, निफ्टी फिफ्टी की, राइट। अब वो जो ट्रेड चल रही थी उस टाइम पे, इसका जो प्राइस चल रहा था इस शेयर का, एक तरीके से इसको एक अभी अज्यूम कर लो कि मैं एक शेयर के बारे में आपको बता रहा हूँ, राइट। ऐसा अज्यूम कर लो आप लोग। अब उस शेयर का जो प्राइस चल रहा था, वो प्राइस चल रहा था 136 रुपए का, 136 का। सभी लोग समझना जो मैं बता रहा हूँ, मैसेज पे ध्यान मत देना, राइट। 136 रुपए का यहाँ पर प्राइस चल रहा था। ओके, अब मैंने आपसे बोला 136 रुपए पे आप लोग परचेस कर लो कोई भी चीज को, 136 रुपए पे। और स्टॉप लॉस जो है अपना वो रख लो 126 पे, और टारगेट जो है वो रख लो 146 पे। मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 136 पे अगर आपने परचेस किया है, तो इस कंडीशन में अगर मार्केट 136 से 126 के नीचे चला जाता है, तो आप अपनी जो ट्रेड है उसको क्लोज कर देना लॉस में। अगर ऊपर जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, राइट। लेकिन अगर लॉस होता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसे क्लोज कर देना। क्योंकि अगर आप यहाँ क्लोज नहीं करोगे 126 पे, तो हो सकता है ये 116 चला जाए, 16 चला जाए, ओके, 100 चला जाए। मतलब आपने 136 रुपये में खरीदा, तो उसकी प्राइस 100 रुपये चली जाए, तो आपका हैवी लॉस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगा दिया 126 पे, तो यहाँ पे हमारा लिमिटेड एक लॉस हो गया। टारगेट हम ऊपर की तरफ कितना भी रख सकते हैं, प्रॉफिट कितना भी हो हमें चलेगा, राइट। लेकिन हमें आइडियली एक जो टारगेट रखना है, जितना हम लोग लॉस लेने के लिए तैयार हैं, उसके एक्सपेक्टेड हम लोग 10 रुपए का अगर लॉस ले रहे हैं यहाँ पे 10 पॉइंट का, तो 10 पॉइंट का पहले टारगेट भी रखेंगे, राइट। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 146, फिर हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 156, देन हमारा थर्ड टारगेट जो रहेगा 166, फिर 176, 186, ऐसा करके फिर हमारा जो टारगेट है हम उसे बढ़ाते जाएंगे, राइट। अगर प्राइस यहाँ से निकलता जाएगा तो, और स्टॉप लॉस जो है हमारा ट्रेल करते जाएंगे। अब भी आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा था इतनी देर से, राइट।
इंडियन स्टॉक मार्केट में किस चीज की बात कर रहा था वो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा वो। ओके, किस किस को समझ में आ गया वो कंफर्म कर दो। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, ग्रेट गाइस, ग्रेट ग्रेट, ग्रेट गाइस, यस, यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, चलिए ग्रेट, ग्रेट ग्रेट टू सी गाइस, ग्रेट टू सी। 1-2% लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आई एक्सपेक्ट, आई एक्सेप्ट। ऑल राइट, चलो। अब आप लोगों को मैं कुछ और भी चीजें बताता हूँ। ये सारी चीजें हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट जो है ये किस तरीके से ऊपर जाता है। ओके, स्विंग किस तरीके से बनाता है एंड किस तरीके से हम ये सारे मूव जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे जाके। ये जो मार्केट आ रहा है ना, ये मार्केट ये नीचे आ रहा है। ओके, फिर ये मार्केट जो ऊपर जा रहा है। ओके, ये मार्केट जो किस तरीके से ऊपर जाता है, हायर हाई क्या होते हैं, हायर लो क्या होते हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो ट्रेडर्स हैं जिनने इंडियन स्टॉक मार्केट में किया होगा और एसएमसी के बारे में अगर कुछ जानते होंगे, ओके, तो हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, बिग टाइम फ्रेम क्या होता है, ये सारी चीजें वो लोग जानते होंगे। अदरवाइज जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा। ओके, एंड मार्केट कुछ इस तरीके से ही चलता है, आप लोग देखोगे तो इसको समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो ये सारी चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा इन फ्यूचर जाकर। ओके, उससे पहले हम लोग रिस्क रिवॉर्ड के, अगर आज की डेट में हमारा मीटिंग का कॉन्सेप्ट है तो इसको हम लोग खत्म करते हैं सबसे पहले। ओके, एंड मैं आप लोगों को लेके आता हूँ यहाँ पर। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट। अभी शो रहा है सभी लोगों को, समझो अब आखिरी बार आप लोग एक चीज समझो। अब क्या होता है, देखो, अगर 1:1 आप लोग लेते हो फॉर एग्जाम्पल, समझना। जस्ट जस्ट अ मिनट गाइस। इस वाले कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल समझो। ओके, फिर इस वाले को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड फिर इस वाले को एक्सप्लेन करके देन फिर हम लोग मीटिंग को क्लोज करेंगे गाइस। ओके, एंड जिस भी पर्सन को इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग चाहिए वो लोग जाकर देख सकते हैं ज्ञान कमाओ के चैनल पे, उन लोगों को मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। ओके, एंड 10 मिनट का टाइम आपको प्रोवाइड कराऊंगा सो दैट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सेम उसके लिए पूछ सकते हैं। देखो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रखते हो अपनी ट्रेडिंग में, ओके, और उस कंडीशन में अगर 5 ट्रेड हैं आपकी जो कि प्रॉफिट में चली जाती हैं और 5 ट्रेड जो है आपकी वो लॉस में चली जाती हैं। ओके, और पर ट्रेड पे आप जो लॉस ले रहे हो वो ले रहे हो लिमिटेड 10 रुपए का, और 1:1 का ही आप टारगेट रख रहे हो। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो सिर्फ 10 रुपए का होगा, लॉस होगा तो 10 रुपए का होगा। तो अगर आपकी एक्यूरेसी निकल के आ रही है 50-50% की, तो आप क्या करोगे, 5 ट्रेड में 50 रुपए का प्रॉफिट करोगे, 5 ट्रेड में 50 रुपए का लॉस कर दोगे। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पे क्या आएगा आपका, 0 रुपए का प्रॉफिट। ये देखोगे 0 रुपए का प्रॉफिट है आपका, कुछ भी प्रॉफिट आपका नहीं होने वाला है 1:1 में। राइट, वहीं 1:2 में फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने 4 ट्रेड में प्रॉफिट किया। राइट, एसएल आप सेम लेते हो 10 रुपए का, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग, आप 1:2 में आप 4 ट्रेड में अगर प्रॉफिट भी करते हो तो 4 × 20 कितने होगा आपका प्रॉफिट, क्या होगा, 80 रुपीज का। और अगर 6 बार आपकी ट्रेड जो है वो गलत भी चली गई, अगर आपका एसएल हिट भी हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपका एसएल कितने रुपए का जाएगा, 60 रुपए का। राइट, मतलब अगर आप 6 बार गलत भी हो, 6 बार गलत भी हो, और अगर आप 4 बार सही भी हो, तो भी यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट में कितने चलोगे, 20 रुपए के, 20 रुपए के। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपका, बड़ा कैलकुलेशन आप लोग निकाल सकते हो। राइट, कि बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे होता है वो भी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। अब 1:1, अगर 1:3 का हम लोग रखते हैं, तो 7 ट्रेड अगर आपकी गलत चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल 7 ट्रेड भी गलत चली जाती हैं आपकी, आपका एसएल जो है फिक्स है 10 रुपए का ही लेते हो, तो 7 अगर बाय अगर आप 10 करोगे तो 70 रुपए होगा। और अगर 3 ट्रेड है आपकी वो भी सही चली जाती हैं,
तो इस कंडीशन में 30 × 3 करोगे तो 90 रुपए का। तो भी आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आपकी जो ट्रेड है 7 बार अगर आप गलत हो रहे हो ट्रेडिंग में, आपको नहीं आती ट्रेडिंग फॉर एग्जाम्पल, और 3 बार की भी आपकी एक्यूरेसी है, 3 बार में भी अगर आप सही हो, तो रिस्क रिवॉर्ड से आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे। और अगर 1:1 फॉलो करते हो, तो अगर 50% की भी आपकी एक्यूरेसी आ रही है, तो भी आप लॉस में ही रहोगे। तो ये ब्यूटी है एक तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड की, अगर आप लोग फॉलो करते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में या किसी भी बिजनेस में, अगर आप उस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो। राइट। आई होप सारी चीजें अभी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी यहाँ पर इस कंडीशन में, जो भी मैंने आपको समझाया है। अब किसी भी पर्सन का कोई डाउट है, तो वो डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो आपका चैट बॉक्स जो है वो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। आप मुझे बता दो कि हाँ सर अभी कुछ पूछना चाह रहे हैं हम। नो सर, नो डाउट, नो सर, नो सर, नो डाउट। ऑलराइट गाइस, ग्रेट ग्रेट, ग्रेट टू सी गाइस, ग्रेट टू सी। ओके, नाउ अब मैं पूछना चाहूंगा, जिस भी पर्सन ने इससे पहले ट्रेडिंग की है या वो ट्रेडिंग कर चुका है, तो उसको कुछ समझ में आया, उस पर्सन को कोई डाउट है, या बिगनर्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ अलग पूछना चाह रहा है, तो वो भी आप बता सकते हो। और नेक्स्ट वीक हमारी दोबारा से क्लासेस होंगी। फंडामेंटल पर मिस्टर सूरज, फंडामेंटल पर मैं पूरा एक सेशन रखूंगा। ओके, जो कि 40 मिनट्स का होगा। ओके, फंडामेंटल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग क्लियर करेंगे, और उसको डीपली जाकर मैं समझाऊंगा कि किसी स्टॉक का अगर फंडामेंटल्स अगर आपको करना है, फंडामेंटल बेसिस पे करना चाह रहे हो, ओके, आप लोग इन्वेस्टिंग या फिर फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो कैसे आप कर सकते हो। ओके, या फिर स्टॉक सिलेक्शन वगैरह क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अपकमिंग जो लेक्चर है उसमें डीपली जाकर मैं समझाने वाला हूँ। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं समझाता तो ये जो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड आई होप चीज़ें जो है वो ऊपर से निकलेंगी, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा वो है जिसको समझ पाना एक बार में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएंगी। अभी किसी पर्सन को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है गाइस। अगर या फिर कोई अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने ट्रेडिंग करता है, तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो। एंड जो भी वहाँ पर मैं कॉल या कोई भी टिप अगर फॉर एग्जांपल प्रोवाइड करवाता हूँ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ, जो मैंने बताया है आपको, उसको फॉलो करते हुए फिर वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। राइट। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट। ओके, टेलीग्राम गाइज आपको मिल जाएगा, दैट ट्रेड मैनेजर के नाम से देख सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, चलिए। ओके, सो इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सभी लोगों ने ज्वाइन किया, टाइम दिया अपना वैल्यूएबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।